भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में किसानों के बाद अब तलबा पर भी लाठी चार्ज किया जा रहा है। कल बेंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से नई कौमी तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ एक पुरज़ोर एहतजाज मुनक़्क़िद किया गया था। रैली मुनक़्क़िद की गई थी और इस दौरान पुलिस की जानिब से इन तलबा पर लाठी चार्ज की गई। कई तलबा ज़ख्मी हैं। हम बात कर रहे हैं इस ताल्लुक़ से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटका के सेक्रेटरी सरफराज हुसैन। बताइए कैसे देखते हैं ये जो आप पर जो लाठियाँ बरसाई गईं? रैली में जब हम मैसूर बैंक सर्कल तक पहुँचे रैली के अंदर, तो उधर से हमारा डिमांड था कि हम विधानसौधा को मार्च करेंगे। तो उधर हमारे साथ पुलिस के साथ थोड़ा बातचीत हुई, लेकिन हमने ये कहा कि हमें कम से कम थोड़ा आगे जाने देना चाहिए। लेकिन ये ऑलरेडी एक प्लान था कि पुलिस मतलब पूरी पुलिस नहीं, चंद ऐसे पुलिस थे उसके अंदर कि प्लान करके बैठे थे कि हम हमारे ऊपर वो हमला करें। और एक स्क्वाड जो स्पेशल स्क्वाड था उधर, वो बीच में हमारे रैली के टाइम एंटर हुआ। वो स्क्वाड और पुलिस, चंद पुलिस मिलकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए। ख़ास कर उन्होंने हमारे सर को टारगेट करके हर एक हमारे मेंबर को अभी लाठीचार्ज करने के लिए भी एक रूल्स है कि वो क्या मतलब नीचे पाँव को लाठीचार्ज कर सकते हैं। लेकिन हम पूरे वीडियोस के अंदर, पूरा मीडिया में हम देख रहे हैं, सब पूरा देश देख रहा है कि वो लोग सिर को मतलब सर को लाठी से मार रहे हैं। यहाँ तक कि 8 लोगों का इसके अंदर सर भी फूट गया है। रैली के अंदर बहुत सारे ज़ख्म भी हुए हैं। लड़कियों के ऊपर भी हमला किया गया है ये स्क्वाड के ज़रिए। इनको क्या अधिकार है? लड़कियों को छूने का अधिकार नहीं है, तो वो लोग कैसे आकर लड़कियों के ऊपर इतनी बर्बरियत कर सकते हैं? ये पूरे देश के लिए एक सवाल बनकर खड़ा है। कितने तलबा ज़ख्मी हुए हैं इस सिलसिले में और हॉस्पिटलाइज्ड हैं या फिर क्या है मामला? टोटल 8 लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। और बाकी के जब ये प्रोटेस्ट के अंदर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसमें 100 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब पूरा बॉडी भर कर भी उनके ऊपर मार्क है लाठी का। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे एक ज़ख्म की हालत में भी हमको डिटेंड किया गया। क्या आपने इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, परमिशन लेना है, क्या आपने पुलिस डिपार्टमेंट को ये एहतजाज के ताल्लुक़ से या विधानसौधा जो घेराव की बात हो रही थी वो लिया था? जी, हम 3 लोकेशन दूसरे जगह पूछे थे पुलिस को, लेकिन पुलिस ने मंजूरी दी हमें सेंट मार्थास वो हॉस्पिटल के पास से। तो हमने मान लिया कि ठीक है, हम आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन हम जब पुलिस की बात सुनकर कोऑर्डिनेशन कर वहाँ मैसूर बैंक सर्कल जाते हैं, तो हज़ारों की तादाद में पुलिस की फ़ौज हमारे सामने ठहरती है हमें रोकने के लिए। क्यों उतनी फ़ौज को उधर रोकने के लिए ठहराया गया? ये इसका जवाब यहाँ पे कमिश्नर को भी देना पड़ेगा। हम लोग रैली में जा रहे हैं, उसी टाइम से एक 10 मेंबर्स का बाउंसर्स है ना, suddenly they came and they started beating us, and even they are beating our girls, and we are protecting our girls. That time they are beaten here, my head, and it is paining. It's a hole. Just they give one tablet. That's it. I need further treatment because it is my nose is paining because there's some bouncers. They are hitting here, left hand. They're all serious here and here. They're all beating here and here. I can move it. I need some more treatment. I think my bones are cracked here also and here. I need some further treatment. हम किस तरीके से एक प्रोटेस्ट कर रहे थे या मार्च कर रहे थे, एकदम पीसफुल था। तो वो जब मैसूर बैंक सर्कल तक पहुंचा, हमारा मार्च एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट जब हमारा मैसूर बैंक सर्कल तक पहुंचा, तो उधर से सडनली हमारे ऊपर लाठी चार्ज होना शुरू हो गया। और जब लाठी चार्ज हुआ तो हमारी जो सिस्टर्स थे वो फ्रंट रो में थे और उन पर वो जुल्म ज़्यादती बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उन पर ज़्यादा लाठी चार्ज कर रहे थे। तो उसी दौरान जब हम हमारी सिस्टर्स को बचाने के लिए उधर हमने उन्हें कवर किया, तो हमें बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने आकर हमें बहुत लाठी से मारा। एंड तभी मैं अनकॉन्शियस भी हो गया था। मैंने उनसे पानी तक पूछा और उन्होंने नहीं दिया।
पैर में उन्होंने लाठी से मारा और जो पीठ में था उन्होंने पंच किया, और जब मैं लेटा हुआ था उन्होंने किक भी किया था। लाइक वो टारगेट प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट करके बहुत किक कर रहे थे कि मुझे इलाज की ज़रूरत है क्योंकि बहुत इंटरनल पेन हो रहा है एंड आई डोंट नो वेदर इट इज़ फ्रैक्चर और समव्हाट। बच्चों का हाल एकदम बुरा है। लड़कियों के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा जुल्म किया गया, और सिर्फ आप ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं कि खून आया है, सर के ऊपर वार किया गया है, मगर बोन्स को भी डैमेज होने का हम लोगों को जो है ना एक अंदेशा है। जाकर एक्सरे करा कर जो भी लीगल प्रोसीजर है और हॉस्पिटल का फॉर्मेट है वो सब करवा रहे हैं। ये डिटेल्ड होने के बाद एक पूरे जने जो है ना 1-2 दिन के अंदर दुरुस्त हो सकते हैं, ऐसा हमें अंदेशा नहीं। कंटिन्यू एक मुसलसल 15 दिन से 1 मंथ रेस्ट में रहना है। वो अगर क्या है इसके अंदर, अगर जान जा सकती थी तो क्या है, हमारे कमिश्नर उसका इंचार्ज लेने वाले थे क्या? कौन है इसका? स्टूडेंट की जान इतनी सस्ती है क्या? इसके लिए जो है ना वो एक प्लान्ड वे में आकर एक ट्रेंड होकर सर को ही टारगेट करना है, पैर तोड़ना है, ऐसे एक हिसाब में प्लान होकर मारे के जैसा हम लोगों का हमारा ऑब्जर्वेशन में आया है। अब आपका अगला कदम क्या है? ये पुलिस की लाठीचार्ज हुई है, एक तो कौमी तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में आपकी जो जद्दोजहद चली है, और दूसरा कानूनी पहलू से क्या आपके इक़दामात होंगे? ये इसको हम पूरा अच्छा तरीके से ये जो भी वीडियोस है हमारे और ये जो भी इसके बारे में प्रूफ्स है हम कलेक्ट करके रखे हैं। लीगली जो भी हमसे हो सकता है, अगर कंप्लेंट यहाँ पर पुलिस नहीं लगी तो पीसीआर फाइल करेंगे। पीसीआर फाइल कर ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट करने के लिए भी हमने प्लान किया है। हम बात कर रहे थे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान और उन तलबा से जो कल की लाठी चार्ज में ज़ख्मी हुए थे। उनका कहना है कि ये ज़ख्म गहरे हैं, मज़ीद इलाज की उन्हें ज़रूरत है। कैंपस फ्रंट का कहना है कि वो बहुत जल्द कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि जो लाठी चार्ज की गई है वो मंसूबाबंद थी और निहायत ही बर्बरता से उन पर हमला किया गया था। और साथ ही कैंपस फ्रंट का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ उनकी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।